last time. You two don't belong here. Get out of my town. See monster right there. I'll let you. No, stop. Just stay there. You're still okay. Tanya! I'll let you wait! यह मछली एक्वेरियम के फिल्टर में। पापा टीवी बंद कर दिया। हाँ? अभी चालू कर देते हैं, ये लो। अरे ये किसने टीवी ऑन कर दिया? बंद कर देता हूँ। मैं फिर से ऑन कर दूंगा। अरे मैं फिर से बंद कर दूंगा। फिर से ऑन कर दूंगा। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। इसकी बूटी पे मार। किसने मारा मुझे? ये ले, फिर से चालू कर दिया मैंने टीवी। पापा इसे दूध मत देना, इस चूहे के बच्चे को बहुत दूध पीता है ये। ठीक है बेटा, इसको नहीं दूंगा दूध। दूध चाहिए, ले 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 ले, नहीं दूंगा। ले 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 ले, नहीं दूंगा। इसके ऊपर दूध फेंक दे। हाँ पापा फेंक दो। ये लो, फेंक दिया। वाह, कितने कूल पापा है मेरे। दूध से नहला दिया चूहे को। ये बच्ची उस आदमी का मेडल चुराकर रेस में हिस्सा लेने के लिए दे देती है, लेकिन समझाता है कि अगर तुम रेस में गई तो तुम खत्म हो जाओगी, जिससे वो बच्ची को बचाने के लिए उसकी कार को चूर चूर कर देता है। उसके बाद राल्फ अपनी गेम की दुनिया में लौट जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके वहाँ न होने से गेम बंद हो चुका है और सब कुछ खत्म हो चुका है। ये बच्ची उस चलो मोटू की तरह समोसे बनाते हैं। समोसे चाय वाले थे और एक बार एक मधुमक्खी शहद लेकर खेल रहे थे, तभी वो शहद उसके हाथ पर चिपक जाते हैं और वो छुटाने लगते हैं तो वो शहद रानी के ऊपर गिरते हैं। फिर वो मधुमक्खी अपने हाथ पर पाउडर लगाते हैं और सारे शहद निकाल देते हैं। ये देखकर वो मधुमक्खी बोलते हैं ये फंस गया सी। जिसके बाद वो मधुमक्खी शहद को लेकर कुछ अजीब अजीब चीजें बनाने लगते हैं, लेकिन वो सारा चीज पिघल जाते हैं। ये देखकर मधुमक्खी बोलते हैं साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। फिर वो कुछ लकड़ी लेकर आते हैं और उसके ऊपर शहद लगाते हैं, लेकिन वो फिर भी पिघल जाते हैं। फिर मधुमक्खी गुस्सा होकर वो लकड़ी को फेंकने जाते हैं, तभी देखता है कि वो शहद जम गया है। जिसके बाद मधुमक्खी अपने पंखों से सारे शहद को सुखाते हैं और तभी वो रानी आते हैं और उसे जल्दी काम करने के लिए बोलते हैं। फिर वो मधुमक्खी शहद लेकर आते हैं और एक एक सेब बनाते हैं और काम खत्म करने के बाद थक जाते हैं। तभी सारे मधुमक्खी आते हैं और उसके काम देखकर बहुत खुश होते हैं और सारे मधुमक्खी बोलते हैं शाबाश बेटा। फिर वो रानी मधुमक्खी भी उसके काम देखकर बहुत खुश होते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो इस बंदे ने एक कागज के फ्लैप का यूज करके एक कार्टून मूवी का ट्रेलर बनाया। पोकेमॉन वर्ल्ड में हजारों पोकेमॉन है, लेकिन कुछ ऐसे भी पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं जिनको इंसानों ने बहुत ही ज्यादा बुरा समझा, लेकिन उनकी रियलिटी कुछ और ही थी। सबसे पहला है डार्कराय। डार्कराय के बारे में सबका मानना है कि डार्कराय काफी ज्यादा इविल पोकेमॉन है, जो कि इंसानों को बहुत ही ज्यादा बुरे बुरे सपने दिखाता है और इसी वजह से लोग डार्कराय से नफरत करने लगे। बट किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि डार्कराय ऐसा क्यों करता है। एंड डार्कराय ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो इंसानों को एक बहुत बड़े आने वाले खतरे से अवेयर कर सके, और वो खतरा था स्पेस टाइम फैब्रिक में एक बहुत बड़ा होल, जिसकी वजह से डियाल्गा और पाल के पोकेमॉन वर्ल्ड में आकर डिस्ट्रक्शन मचाने लगे। एंड पोकेमॉन वर्ल्ड और इंसानों को बचाने के लिए डार्कराय उन दोनों के अटैक्स के सामने आ गया, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाया। बट देन हमें पता चलता है कि डार्कराय उस फाइट को सर्वाइव कर लेता है और वो अब भी पोकेमॉन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा पोकेमॉन है मिमिक्यू। मिमिक्यू पोकेमॉन हमेशा एक पिकाचू जैसा दिखने वाला कॉस्ट्यूम पहन के रखता है एंड सभी लोगों का मानना है कि जो भी मिमिक्यू का असली चेहरा देख लेता है वो तुरंत ही अपनी लाइफ को लूज कर देता है, जिसकी वजह से सभी इंसान मिमिक्यू को एक बुरा पोकेमॉन समझते हैं और कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता। लेकिन असलियत में इसके पीछे मिमिक्यू की काफी ज्यादा सैड स्टोरी है। मिमिक्यू को हमेशा से ही फ्रेंड्स चाहिए थे और जब वो देखता था कि पिकाचू के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए उसने भी पिकाचू जैसी कॉस्ट्यूम डाल ली। तो मिमिक्यू कोई बुरा पोकेमॉन नहीं, वो बस एक लोनली पोकेमॉन है। उम्मीद है तुम्हें भूख लगी होगी। मैं मरने के लिए बहुत छोटा हूँ। इस छोटे से नाश्ते के बाद तुम्हें एक नया शरबत आजमाना है, तब तुम्हें पता चलेगा कि कीड़ा बनने में कितना मजा आता है। लेकिन उसके लिए मेरा मुंह खुलवाना पड़ेगा। वो कोई परेशानी नहीं, तुम अपना मुंह खोलोगे, यकीन मानो। चिंता मत करो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। गुदगुदाओ। अरे बेटा, तुम्हारे कितने नंबर आए हैं? लड़की ने तीनों के जोड़कर बताया।
अरे बेटा, तुम्हारे कितने नंबर आए हैं? लड़की ने तीनों के जोड़कर बता दिया कि उसके पूरे 100 नंबर आए हैं। ये सुनते ही पापा ने मम्मी को कॉल कर दिया, तुम्हारी बेटी के 100 नंबर आए हैं तो उसके लिए गिफ्ट लाना। मम्मी बेटी के लिए आईफोन ले आई। मुझे पहले से ही पता था कि मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है। तभी दादी आई, वह भी पोती के लिए ढेर सारा सामान ले आई। सभी लोग बेटी की सेवा में लग जाते हैं। पापा बेटी के लिए संतरे लेकर के आते हैं। घर का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। तभी पापा ने कहा, चलो आप सभी को इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। अरे पापा, इसकी क्या जरूरत है? जैसे ही कॉपी निकाली तो सभी चकित रह गए। पापा को तो देखते ही चक्कर आ गए। अरे बेटा, तुम्हारे कितने? ये आई शैडो पैलेट को क्या हो गया? ये एक प्रोडक्ट पूरा खराब कर दिया सिर्फ एक स्लाइम बनाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने ये किया क्योंकि पैलेट एक्सपायर हो गई है। ये है स्लाइम, और आज हम इसमें मिक्स करने वाले हैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने इस ग्लिटरी से स्लाइम के इतने सारे पीसेस क्यों किए? क्योंकि हमारे आई शैडो पैलेट में भी है इतने सारे शेड्स। तो आज एक स्लाइम नहीं बल्कि होंगी 8 स्लाइम्स, मतलब स्लाइम्स का पूरा शेड कार्ड। अब इन सबको मिक्स करते हैं। जब मेरे दिमाग में आइडिया आया तब मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इतना सेटिस्फाइंग होगा। और ये प्रोडक्ट एक्सपायर क्यों है? ये तो अभी भी इतने अच्छे से कलर पिगमेंट सब कुछ कर रहे हैं। स्लाइम के अंदर ही पाउडर मिक्स तो काफी अच्छे से हो रहा था, पर जब ये हुआ तो मुझे पता चला कि हाँ, ये वाकई एक्सपायर हो चुका है। अब इन सारी स्लाइम्स को सुपर क्ले की तरह यूज कर कुछ बनाया जा सकता है। ओके बाय। क्या तुम यकीन कर सकते हो, पिछले पल तो बस एक छोटी सी घास की कली थी और अगले ही पल वह मांस खाने वाला पौधा बन गई। इससे पहले कि टॉम कुछ समझ पाता, उस पौधे ने उसे एक ही बार में निगल लिया और खाकर एक जोरदार डकार मार दी। दूसरी ओर जेरी अपने खेत में मेहनत कर रहा था। तभी अचानक जमीन से एक बिल्ली का सिर बाहर निकला, जिससे वह बुरी तरह डर गया। पलक झपकते ही पूरा खेत मांस खाने वाले पौधों से भर गया। असल में टॉम तो कद्दू उगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से उसने गलत बीज बो दिए। अब उसने एक डिब्बा वीड किलर उठाया और उन मांस खाने वाले पौधों पर बिना सोचे समझे छिड़काव कर दिया। आधुनिक तकनीक और ताकत के आगे वे बेचारे पौधे भाग खड़े हुए। फिर टॉम गोदाम में गया, असली कद्दू के बीज लेकर एक छोटी गाड़ी में रखे और खेत में तेजी से बुवाई करने लगा। लेकिन टॉम के कद्दू जल्द ही भूखे कौवों का निशाना बन गए। टॉम ने ऐसा होते देखा तो उन्हें भगाने के लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया और फिर उसने 2 सींगों वाला 9 इंच का हल निकाला और खेत की जुताई में जुट गया। बीजों की अच्छी बढ़त के लिए उसने हल्का पानी भी डाला। उसकी मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते कद्दू के पौधे उगने लगे, लेकिन उनके आकार बहुत छोटे थे। दूसरी तरफ जेरी के कद्दू। ये मिनियन अपनी खिड़की साफ कर रहा था, तभी वो देखता है कि जब भी केविन अल्टीमेट्रिक्स या ओमनिट्रिक्स को एब्जॉर्ब करता है तो उसे एलियन एक्स की पावर्स क्यों नहीं मिलती? यही सवाल मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा था, और अगर आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया है तो इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अल्टीमेट्रिक्स में तो बेन ने ही केविन को कहकर एलियन एक्स के डीएनए को लॉक करवा रखा था, तो इसलिए वहाँ पे तो समझ में आता है कि क्यों अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करने पर भी केविन को एलियन एक्स की पावर्स नहीं मिली। लेकिन बेन 10 ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स में तो एलियन एक्स अनलॉक था, तो फिर जब केविन ने उसे एब्जॉर्ब किया तब उसे एलियन एक्स की पावर क्यों नहीं मिली? तो देखो, इसके लिए मेरे पास एक थ्योरी है, जो कि ये है कि कोई भी ओस्मोसियन किसी भी सेलेस्टियल सेपियंस की पर्सनालिटी की परमिशंस के बिना उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और यही वो रीजन हो सकता है कि क्यों एग्रेगोर ने फोर्ज ऑफ क्रिएशन के बाकी सेलेस्टियल सेपियंस को छोड़ के सिर्फ बेबी एलियन एक्स अनलॉक था, तो फिर जब केविन ने उसे एब्जॉर्ब किया तब